कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी राज्यों में संविधान बचाओ अभियान रैली निकाली जा रही। इसी क्रम में देवघर जिला मुख्यालय में 21 मई को ऐतिहासिक संविधान बचाओ अभियान महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ेगी। उक्त बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संयुक्त रूप से कहा। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। सीबीआई, निर्वाचन आयोग, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा करोड़ों भारतीय के हक, हुकूक व अधिकारों का हनन करना चाहती है, जिसके विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान बचाओ अभियान रैली को ऐतिहासिक बनाएं, ताकि भाजपा द्वारा देश में जो गंदी राजनीति की जा रही है उसे बेनकाब किया जाए। वहीं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि भाजपा अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगी और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी राज्यों में संविधान बचाओ अभियान एक कार्यक्रम चल रहा है। 40 दिन का ये कार्यक्रम है। उसी के तहत झारखंड में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें, संविधान को बचाएं। और जो माहौल है ये साफ संकेत दे रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है, लोग खतरे में हैं, हमारा मौलिक अधिकार जो खतरे में है, उसको बचाना है। और उसी के तहत हम लोग पहले राज्य में हमारा कार्यक्रम हुआ, अब जिला में हो रहा है। उसके बाद विधानसभा वार ये कार्यक्रम होना है। आज दुमका में है, कल गोड्डा में है, परसों देवघर में है और उसके बाद जामताड़ा में भी है। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी संकेत दे रही है कि हम जनता के साथ हैं, हम लोगों के हित में हम उनके साथ खड़े हैं। आज हमारा अधिकार को कुचला जा रहा है, मोनोपोली चलाया जा रहा है। अभी फुरकान साहब ने कहा कि देखिए, जो हमें अधिकार देता है, जो न्याय देता है, अब लोग भाजपा के लोग अब कोर्ट पे भी उंगली उठाने लगे, तो हम लोग कहां जाएंगे? न्याय व्यवस्था को हम लोग मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदर हम लोग करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने विद्वान हो गए, इतने बड़े हो गए कि पहली बार लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो लोग चैलेंज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। तो लोगों में आक्रोश है। और अब बिहार चुनाव भी है, राहुल गांधी जी आए थे और हम लोग बॉर्डर एरिया में हैं। हम लोग यहाँ का मैसेज बिहार में जाएगा। और झारखंड में आप जानते हैं कि यहाँ की जनता ने सही समय पर सही निर्णय लिया और महागठबंधन की सरकार को चुना, और इसका परिणाम है कि हमारी सरकार का गठन हुआ है। और अब बिहार में भी हमें लगता है कि लोग बदलाव के मूड में है। राहुल गांधी जी को रोक देना, मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार को दाद देना होगा कि कम बड़ा कलेजा नहीं दिखाया आपने। इतना साहस तो आपने कर लिया कि राहुल जी पे एफआईआर कर दिए। जैसे मैं कहना चाहता हूं आपको, ये आपका अंतिम पारी है। ये राहुल गांधी एक एक जनमानस में बैठ गए हैं, एक एक कण कण में राहुल जी बैठ गए हैं और वो अधिकार के लिए लड़ते हैं। आज मैं अगर देश के प्रधानमंत्री से राहुल जी की तुलना करूंगा, तो प्रधानमंत्री जी तो कभी आज तक गाड़ी से बाहर निकले ही नहीं है। और राहुल जी लगातार, आप देखिएगा कहीं भी चले जाइए, वो क्या धूप, क्या ठंड, क्या बरसात, वो लगातार आप सोचिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, दलित समाज के लिए कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लिए कर रहे हैं, ओबीसी समाज के लिए कर रहे हैं, अपर कास्ट के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिएगा,
उनका मेहनत रंग लाएगा, उनका पसीना रंग लाएगा। और हम तो ये कहेंगे कि संविधान को बचाने की आवश्यकता है। अगर संविधान नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। इरफान अंसारी कभी विधायक ही नहीं होता, न मंत्री होता। ये अधिकार यदि किसी ने दिया है तो संविधान ने दिया है। तो आज समय आ गया है कि संविधान की हम रक्षा करें और मिलजुल कर इसका मुकाबला करें। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि एकदम एक होकर एकदम जहां हमारा रैली है उसमें भाग लें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। मैं देवघर जिला कमेटी के अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। हम फुरकान साहब को बधाई देते हैं, बादल जी को बधाई देते हैं, मुन्नम जी को बधाई देते हैं, फयाज साहब को बधाई देते हैं, समाना खातून जी को बधाई देते हैं, हमारी प्रमुख साहिबा हैं जामतड़ा से, उनको मैं बधाई देता हूँ, दिनेश मंडल जी को बधाई देता हूँ। लगातार मैं देख रहा हूँ कि देवघर जिला एकदम काफी एग्रेसिव है, पहली बार अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग आपके साथ हैं, हर तरह से आपके साथ हैं। कार्यक्रम कीजिए, 21 तारीख को एकदम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। हमारा समर्थन भी होगा, हम लोग भी रहेंगे, दल बल के साथ हम लोग रहेंगे और हर हाल में हर चुनौतियों का हम लोग मुकाबला करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। इस देश में सिर्फ एक ही नेता है, और राहुल गांधी, जो इस संविधान के ऊपर जो छेड़छाड़ हो रही है, संविधान को जो बदलने की बात हो रही है, उसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक ही नेता है इस देश में, राहुल गांधी। उस का मुकाबला हम करेंगे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में मोदी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि 400 पार करो, हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन राहुल गांधी के प्रयास से वो 400 नहीं 250 में ही रह गई। इस बार हम लोग फिर कहना चाह रहे हैं कि संविधान को हम बदलने नहीं देंगे और संविधान को छेड़छाड़ करने वालों को भी हम लोग माफ नहीं करेंगे। ना हम माफ करेंगे, ना इस देश की जनता माफ करेगी। संविधान को बदलने की जो कोशिशें हो रही है, आपने भी देखा, हर मामले में वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़, हाई कोर्ट में छेड़छाड़, इलेक्शन कमीशन में छेड़छाड़, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने इस तरह से हमारी एजेंसी है देश का, जो देश को चलाने, जिस एजेंसी को काम किया जाता है, फ्रीडम थी जो, वो सारे फ्रीडम को उन्होंने खत्म कर दिया और ये उसमें अपना मोनोपोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो ऐसा कर दिया कि लगता है उसके पॉकेट का चीज है ये। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर जस्टिस जहां मिलती है पूरे देश के लोगों को, 150 करोड़ देश 150 करोड़ जनता की, वहां भी ये अगर कोई बात अगर हो गई, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कोई कमेंट किया, तो उसका कमेंट का जवाब ये अपने सांसदों से दिलवाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद जब टूटी, बाबरी मस्जिद के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, तो तमाम इस देश के अकलियत, तमाम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सो मान्य होगा। हालांकि फैसले जज्बाती फैसले हुए हैं उसमें, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम लोगों ने एक चू चा तक नहीं कहा कि नहीं, हम लोगों ने जो वादा किया है, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं और एक शब्द भी हम लोग उसमें बोलना नहीं चाहते हैं। उस पर अभी वक्त जो बन रहा है, जो बहस हो रही है, हमारे एक जज ने, जस्टिस ने कमेंट किया उस पर एक सांसद ने कहा कि ये तो मोनोपोली चलने नहीं देंगे, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्लियामेंट से ऊंचा नहीं हो सकता है। सभी सबों को पता है कि राष्ट्रपति के अपने दायरे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपनी दायरा है, पार्लियामेंट के अपने दायरे हैं, मीडिया का भी अपने दायरे हैं। सबों को अपने अपने दायरे हैं, उसी दायरे के अंदर सब लोग अपना काम करते हैं। लेकिन इस
इस दायरे को भी ये ध्वस्त करके ध्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए आज संविधान खतरे में है। हम लोग पूरे राज्य में संविधान बचाओ का बहुत बड़ा भयंकर रैली किया, हम लोगों ने बहुत जबरदस्त रैली किया और तमाम लोग को ढोया हुआ नहीं, तमाम लोग संविधान के बचाने के लिए सब उमड़ पड़ा और बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में रांची में जमा हुए। अब हम लोगों ने जिला वाइज हर जिले में संविधान बचाओ अभियान हम लोग चला रहे हैं और हम लोग देवघर में 21 तारीख को हम लोग इसका आयोजन रखा है। हम तमाम लोगों से, तमाम भाइयों बहनों से कहूंगा कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। हमारे हक और हकूक के ऊपर जो खतरा उत्पन्न हो गई है, मंडरा रहा है, उसको रोकने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आवे और इस अभियान को और मजबूत करें और तेज करें। ये हम तमाम आप लोगों के माध्यम से इस देश, इस जिला के तमाम भाइयों और बहनों को कहना चाहते हैं। आज रिजर्वेशन खतरे में है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन खतरे में है, ओबीसी के रिजर्वेशन खतरे में है, पैसा कानून पर खतरे हैं, वन विभाग की जो वन और जमीन की जो कानून बना उस पर खतरे हैं, सारे खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं। और ये हम समझते हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया तो सब पर जो है ये मनमाना करेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इसलिए तमाम यहाँ की जनता से हमारा आग्रह होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप आवें और ये नहीं कि वो गाड़ी का भाड़ा नहीं मिला तो हम नहीं आ सकेंगे, सो बात नहीं है। आपको आना है, संविधान आपका है, देश आपका है, आपको चलाना है, संविधान को आपको बचाना है। आप बड़ी से बड़ी संख्या में आवें देवघर में, ये हम आग्रह करना चाहते हैं।